क्या आप भी जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं और फंस रहे हैं इनवर्स की वैल्यूज को निकालने में? तो बच्चों, जैसे आपको मालूम है कि जब भी इनवर्स के क्वेश्चंस आएंगे ना, तो ऑलमोस्ट स्कूलों में क्या चल रहा है कि उसको साइंटिफिक कैलकुलेटर द्वारा सॉल्व किया जा रहा है। बट होगा क्या, जब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स देने जाएंगे और जब बोर्ड में जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस जहां पर साइन इनवर्स की वैल्यूज निकालनी होगी, उसके लिए आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। जी बिल्कुल सही सुना आपने कि आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? क्या आप वैसे ही छोड़ोगे? नहीं, हमारे इस मेथड को आप अगर फॉलो करते हो तो विदाउट कैलकुलेटर निकाल लोगे साइन इनवर्स की वैल्यू। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे हम लोग साइन इनवर्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि रियलिटी में साइन इनवर्स होता क्या है, कौन सी बला है जिसको हम आज तक समझ नहीं पाए और कैलकुलेटर द्वारा सॉल्व करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि साइन इनवर्स होता क्या है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि साइन इनवर्स होता क्या है। आप बस छोटी सी बात सोचिए, जैसे आपको पता है कि साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। साइन 90 वैल्यू कितनी होती है, 1। इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे यहां पर क्या है, 5 बिस्कुट। आप किसी शॉप की दुकान पर गए और वहां पता चला कि 5 बिस्कुट का कॉस्ट 50 रुपीज है। मतलब 5 बिस्कुट का कॉस्ट कितना है, 50 रुपीज। अगर आप बोलो भैया 50 रुपए है मेरे पास, मुझे बिस्कुट दो, तो भैया कितने बिस्कुट देगा, 5 बिस्कुट आपको देगा। देखिए, अगर 5 बिस्कुट का कॉस्ट 50 रुपीज है, कितने हैं, 50 रुपीज। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप किसी को 50 रुपए दोगे, अगर उनको 50 रुपए दोगे तो कितने बिस्कुट मिलेंगे, 5। तो देखो बिल्कुल उल्टा नहीं है, 5 बिस्कुट 50 का, 50 के कितने बिस्कुट, 5। तो सिंपल सी बात है ना कि इसी को तो बोलते हैं इनवर्स। इतने का इतना, इतने का इतना। आइए थोड़ा सा एंगल्स के थ्रू समझते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लेके। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बोले साइन 90 डिग्री कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे, 1। 90 कितना होता है, 1 होता है। बट अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि बेटा साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपने बस ये सोचना है यार कि साइन का वैल्यू 1 किस एंगल पे होता है। तो अगर पूछा जाए कि 1, तो सिंपल सी बात है ना कि 1 कहां पर होता है, 90 पे होता है। इट मींस साइन इनवर्स की वैल्यू 1 कितनी होगी, 90 डिग्री। तो यही तो ढूंढना हमें। मतलब साइन इनवर्स में अपने को पहले थीटा दिया जाता था और थीटा की वैल्यू पूछी जाती थी। अब यहां पर क्या है, आपको वैल्यू दी जाएगी और पूछा जाएगा बता वो एंगल कौन सा होगा। तो सिंपल वाले तो हम कर लेते हैं, बट फंसते कहां पर है, ये देखिए। अगर मेरे से कोई पूछ ले कि साइन इनवर्स 0.92 की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स 0.92, हर कोई परेशान हो जाएगा, हर कोई क्या करेगा, कैलकुलेटर इस्तेमाल करेगा, वो भी कौन सा, साइंटिफिक। अभी तो कर लोगे, बट एग्जाम में क्या करोगे, बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो इसके लिए हमने एक मेथड लेकर आए जिसको बोलते हैं इंटरपोलेशन मेथड। इस मेथड के थ्रू भैया जौन सी मर्जी साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स आपसे पूछा जाए, आप कभी नहीं चुकोगे अगर आपने इस मेथड को सीख लिया। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस मेथड को जानने के लिए कि कैसे हम साइन इनवर्स की वैल्यू चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, हमारे पास जो मेथड है ये हमारा वो फॉर्मूला, और याद रखना इस फॉर्मूले को करना, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन है कैलकुलेटर और दूसरा ऑप्शन है, और याद रखना कैलकुलेटर यूज अलाउड नहीं है। और तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या बचती है, ये मेथड और ये फॉर्मूला। तो यहां पर आप परेशान होंगे कि x1 क्या है, y क्या है, y1 क्या है। तो अभी परेशानी को दूर करते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल इधर देखिए, अगर मान लो मुझे यहां पर, हमने रियलिटी में करना क्या है, मैं आपको सिखाने वाला हूं साइन इनवर्स। हम यहां पर निकालेंगे 0.92 की वैल्यू, ठीक है। तो इस रेंज को देखते हैं कि 0.92 पे एंगल कितना होगा। तो उसके लिए देखिए, जैसे मैं बोलूं साइन 60 की वैल्यू देखो, साइन 60 तो कितना होता है, √3/2। अगर इस √3/2 को सॉल्व करोगे तो आएगा हमारे पास 0.87। सिंपल सी बात है, 60 डिग्री पे साइन होता है 0.87। इसी तरह अगर मैं देखूं 90 डिग्री, तो उस पे क्या होती है वैल्यू, 1। और मेरे को क्या निकालना है, 0.92। इट मींस मेरे को पता लग गया कि 60 पे इतनी होती है, 90 पे इतनी होती है। तो मेरे को ढूंढना है यार कि ऐसा कौन सा एंगल होगा, ऐसा कौन सा एंगल होगा जिसपे वैल्यू क्या होगी, 0.92। तो इसी में से हमारी x1 y1 सारी वैल्यूज निकल जाएंगे। तो देखते हैं किसको x1 बोलेंगे, किसको x बोलेंगे, किसको y1 और किसको y2। तो हमारे पास जो एंगल्स है, हमारे पास
जो एंगल्स है उसको हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? एक्स। और जो मेरे पास उस एंगल पे मतलब उस डिग्री पे जो वैल्यू है उसको मान के चलेंगे हम लोग वाई। यस, क्या मान के चलेंगे? वाई। जैसे फॉर एग्जांपल जब 60 डिग्री था तो इसको बोलेंगे x1, मतलब x1 के ऊपर कितनी वैल्यू थी इसको बोलेंगे y1, मतलब 60 डिग्री पे कितनी वैल्यू थी। इसी तरह मेरे को जानना है 90 डिग्री कितनी है? 1, तो 90 डिग्री क्या बोलूंगा इसको? x2 पे ये वाली वैल्यू क्या होगी मेरी? y2। तो मेरे को पता क्या है? मेरे को ये y पता है और ये x को मेरे को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। मतलब आप बताओगे कि y पे डिग्री कितना होगा, तो सारी वैल्यूज को हम यहां पर पुट करके देखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग सारी वैल्यूज को यहां पे पुट करके और निकालते हैं साइन इनवर्स 0.92 की वैल्यू। तो देखिए x, तो x को मैं ऐसे ही रखूंगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? x1 मेरे पास क्या दिया था? 60। x1 की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री, ठीक है। देन प्लस का साइन है, यहां पर क्या? y, मतलब कितने की वैल्यू निकालनी है? 0.92 की। देन माइनस में देखना, माइनस में क्या? y1, मतलब इसमें से y1 क्या है? 0.87, तो माइनस क्या कर दिया? 0.87 सब्ट्रैक्ट कर दिया। y2 की वैल्यू कितनी मेरे पास? 1 माइनस y1 मेरे पास कितना है? 0.887। देन मल्टीप्लाई में देखिए मेरे पास यहां पर क्या है? x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू कितनी है? x2 की वैल्यू 90 है और x1 कितना है? 60। अगर मैं 60 में से माइनस कर दूं कितना? 30, तो कितना बचेगा जी? मेरे पास 30 बचेगा। देखना इधर x इजिकल टू कितना आ गया? 60 डिग्री। इसको मैं माइनस करूंगा 80 से 90, बड़े फास्ट हो तो कितना आएगा? 0.05। अगर इसको माइनस करो कितना आएगा? 0.130। मल्टीप्लाई 60 में से 30 को माइनस किया कितना आएगा? 30। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो x इजिकल टू 60, इसको करेंगे तो आएगा अपना मान लो 5/13 इंटू 30। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो बच्चों आपके पास आएगा x इजिकल टू 60 प्लस 11.5 डिग्री। और इनको जब ऐड करके कितना आएगा? 71.5 डिग्री। कितना आया? 71.5 डिग्री। इसका मतलब ये है कि जब 0.92 होगी वैल्यू, उस पे एंगल कितना होगा? एंगल होगा 71.5। इट मींस कि हमने क्या सीखा कि अगर मेरे को साइन इनवर्स निकालना है किसका? 0.92 का। यहां पर मुझे लगता कि मैंने 71.5 कितना? 71.5। तो मेरे को अगर साइन इनवर्स निकालना 0.92 पे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 71.5। तो यह तरीका, इससे आप कुछ भी इंटरप्रिटेशन मेथड का इस्तेमाल करके कुछ भी निकाल सकते, कोई भी वैल्यू। आपको करना क्या है? आपने देखना कौन से दो एंगल के बीच में आता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर आप चाहते बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, इसमें देखना हमने एंगल का डिफरेंस थोड़ा बड़ा लिया, एक एंगल लिया 60 का और एक एंगल लिया कितना? 90 का। तो ऐसे इंटरप्रिटेशन में 1-2 डिग्री का डिफरेंस आ सकता है। अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है तो उसके लिए क्या कीजिए? आप एंगल को थोड़ा रिड्यूस, मतलब 2 एंगल ऐसे लीजिए जो इनके बीच में गैप ज्यादा ना हो। उसके लिए देखना आपको अगर साइन का है तो आप इस टेबल को याद कर लीजिए कि 0 डिग्री पे कितना होता है? 0। 10 डिग्री पे उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.17। तो इस तरह टेबल याद कीजिए। अगर सोचिए यही फॉर्मूला मुझे यहां पर लगाना हो और मुझे बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए, 1-2 डिग्री का भी डिफरेंस नहीं चाहिए मेरे को, तो आप देखिए 0.92 कहां पे आता है? देखो यहां पर आएगा 0.92, इसके बीच में यहां पर आएगा। तो इसको मैं क्या मान लूंगा? इसको मैं मान लूंगा 0.92, इसको मान लूंगा मैं y1, इसको क्या मानूंगा? y2। तो y1 पे जो वैल्यू उसको क्या बोलूंगा? x1, इसको क्या बोलूंगा? x2। तो यहां पर डिफरेंस कितने का आएगा? 10 का आएगा। अगर मैं डिफरेंस को छोटा करूंगा तो आंसर क्या होगा? एक्यूरेट आएगा। अगर आप चाहते हो कि 0.0001% का भी मुझे कोई चेंजेस नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या है? आप इस डिग्री को और छोटा कर लो, मतलब 0 से 10 तक 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 ऐसे करके भी देख सकते हैं। बट सबसे बेस्ट क्या है? अगर आप 10 का गैप भी लेके जाओगे तो जो 1-2 डिग्री का डिफरेंस आया है वो भी नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा हमारा ये मेथड? इसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में और हमारे वीडियो को शेयर करें। और सबसे बड़ी बात कि हमारा वंडरफुल माइंड्स इसी तरह के क्वेश्चंस और इस तरह के डाउट्स आपके क्लियर करते रहेंगे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।